आपके कुरान करीम की आयतों को निकालने की बात की गई। आपके भारत के अंदर जो आपकी तारीख है उसको बदनाम करने की, बदनाम गलत तरीके से पेश करने की बात की गई। आप कैसे उनका मुकाबला करोगे? नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने आपके नबी पर, आपके मोहम्मद पर इल्ज़ामात लगाए, आप कैसे जवाब दोगे बताओ? वो तो टीवी के मंच पे बैठकर, वो तो मीडिया वालों के सामने बैठकर ये कॉन्फ्रेंस करता कि भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी मोहम्मद थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने अपने जिसके यहाँ नौकरी करते थे उसका कत्ल किया और उसके घर के ऊपर कब्जा किया और उसकी बीवी का दमन किया। उनका तो ये कहना, आप कैसे जवाब देंगे? तो देयरफॉर एट दिस टाइम you should to educate, you will be educated। आपको उस वक्त में जानकार होना ज़रूरी। अगर आप जानकार हैं तो आप नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कहोगे कि सर आप हमारे नबी पर एतराज़ मत कीजिए, हमारे नबी को जिहादी मत बोलिए, हमारे नबी को गलत मत करिए, हमारे कुरान पर एतराज़ मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये कुरान या नबी या शरीयत गलत नहीं है, इसमें कोई भी बातें गलत नहीं लिखी गई। अगर आपको लगता है कि गलत है, बोलो पढ़ो कहाँ पर गलत लिखा हुआ, किस जगह पर लिखा हुआ। दुनिया की ऐसी कोई किताब, कोई शरीयत, कोई निज़ाम नहीं है जो बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म हो। एक वर्ड से लेकर 3,22,000 अल्फाज तक दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जिसकी किताब महफूज हो। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको एतराज़ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, अगर आपको एतराज़ है कुरान पर, अगर आपको एतराज़ है जिहाद पर, नौजवानों कैसे जवाब दोगे उनका? बताओ आप कैसे जवाब दोगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी का? हम जानते हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने पुराण को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने वेदात को नहीं पढ़ा है, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा है। अगर गीता को पढ़ा होता तो वह एतराज़ नहीं करते, इसलिए कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्य अकार्य विवस्थितो किनात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तो मेहरहसी। ऐ दुनिया वालों, अपनी तरफ से कोई बकवास मत करना, अपने गुरु के तरफ से अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए तुम कभी भी अपने ग्रंथों को पसे पुष्ट मत डालना, बल्कि अपने ग्रंथों को खोल कर देखना वहाँ पर क्या पैगाम लिखा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जिहादी कहने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ओपन चैलेंज है, आओ मैदान में हम आपको बताएंगे। आपको अगर एतराज़ हो, हम कहेंगे कि कुरान देखो, तो नरसिम्हानंद जी बोलेंगे कि हम कुरान को तो मानते नहीं मौलाना अब्दुल्ला। हम कहेंगे आओ हदीस देखो, वो कहेंगे कि मौलाना हम तो बुखारी को नहीं मानते, हम तो मुस्लिम को नहीं मानते, हम तो इब्न माजा को नहीं मानते, हम तो तिरमिज़ी को नहीं मानते, हम तो अबू दाऊद को नहीं मानते, हम तो नसई को नहीं मानते। हाउ कैन आई प्रूव? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? वो कहेगा कि these books are not able to believe on behalf of myself, हमारी तरफ से इन किताबों को हम ऑथेंटिक नहीं मानते, वो कह देगा। तो कैसे जवाब दोगे मेरे भाइयों? कैसे समझाओगे? आप लाख कहोगे कि भाई हमारे नबी को गलत मत बोलो, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, उनकी शरीयत में एक रास्ता है, एक पैगाम है, एक सही सिस्टम। मोहम्मद को कायनात के तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस्लाम का पैगाम्बर कहा गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल
बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल काफिरून। मुशरिक लोगों के पेट में दर्द हो तो होने दो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे इस धरती पर अमन और इस्लाम का वहदानियत के प्रचार के लिए। ये तो कुरान कहता है। बट नरसिम्हानंद सरस्वती जी एंड he doesn't believe in Quran, in Bukhari, in Muslim, in Science Sitta, in Sharia, and he doesn't believe। वो तो एतबार और विश्वास नहीं करता, तो कैसे जवाब दोगे? तो हम कहेंगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी आइए आप मैदान में, आइए हम आपको जवाब देते। आप क्या बोले कि मोहम्मद थे पहले जिहादी थे, उन्होंने आकर दुनिया में 1,24,000 जिहादियों को पैदा किया। वो जिहाद करते थे, वो जिधर जाते थे माँ बहनों की इज्जत लूटते थे, वो जिधर भी जाते थे तो उधर यतीम और बेवा और नाजायज़ फसादात बर्पा करते थे, खून की नदियाँ बहाते थे। हम कहेंगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी आपको शायद गलत तालीमात दी गई, आपको आपके खुदा ने गलत तालीमात और गलत पैगाम दिया। हम कहेंगे क्या हमारा कुरान मत देखो, हम उनसे कहेंगे आओ तुम अपने ग्रंथ को ही देख लो। तुम्हारे ग्रंथ के अंदर जिस नबी के बारे में आपने गलत बयानी की, उस नबी के पैदाइश का तज़किरा आपके किताब में मौजूद है। वो नबी का घर कहाँ होगा, उनका पूरा एड्रेस आपकी किताब में मौजूद है। अगर आपको यकीन न हो, अगर उस नबी के चरित्र को नहीं मानते हो, तो आओ तुम अपने ग्रंथ को भविष्य पुराण को उठाओ। भविष्य पुराण में कहा गया शंबल कराम गुखियस बराहमनयस कहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। ऊंचे खानदान में अंतिम महर्षि पैदा होंगे। सोमवती सुमतियानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से विष्णु यश के जरिए से इस धरती पर अवतार लेंगे, अवतरित होंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा अंधकार से लोगों को निकालना। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। दुनिया के लोगों को अंधकार से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शिर्क की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को जुल्म फसाद की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शराब जैसी बुरी बीमारी से उनको बचाएंगे, इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताएंगे। और क्या पैगाम बताया? वो आएंगे तो किस तरह की रोशनी फैलेगी। अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य वाजानी। नरसिम्हानंद सरस्वती जी जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, लेकिन अल्फाज आपके ग्रंथ के। आपने जिस नबी को गलत कहा है, आपने जिस नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, उसी नबी की तारीफ तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तुम्हारी ग्रंथों में मौजूद है। अपने ग्रंथ को एक बार पढ़ते उस नबी का मिशन क्या होगा? तस्मिन तरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इत्खियात शिष्यो साख समन्विता। वो रेगिस्तान से आएंगे अपने कुछ लोगों के साथ, अपने 4 लोगों के साथ आएंगे और लोगों को बताएंगे दिस वे इज अ पीसफुल वे, ये रास्ता अमन का रास्ता और ये रास्ता जहन्नम में जाने वाला रास्ता। और बताया कि उनके साथ कैसे लोग होंगे, बड़े हमदर्द लोग होंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी तुम किताब लेकर बैठो, अब्दुल्ला सालिम पढ़ता जाएगा और तुम्हें बताता जाएगा और कहेगा चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामी कलिक्ष्यम। 4 लोग होंगे, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होंगे, तीसरे का नाम जुन्नुरैन होंगे, उस्मान होंगे और चौथे का नाम हजरत अली होंगे। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामी कलिक्ष्यम। वो अमन की बात करेंगे। मोहम्मद के चले जाने के बाद दुनिया के अंदर इंसाफ का निज़ाम संतुलन कायम रखने के लिए इंसाफ की बात करेंगे। और फिर वो नबी जिसको आपने गलत कहा, नरसिम्हानंद सरस्वती जी मुझे शौक नहीं है आपके ग्रंथ को पढ़ने का। मैं जानता हूँ अगर इतनी देर में कुरान पढ़ता तो मुझे सवाब मिलता, लेकिन आपके ग्रंथ पढ़ने से मुझे सवाब तो नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जानता हूँ आपके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ, आपके दिमाग में जो गलतफहमी भरी हुई, उसको कम से कम निकलने के लिए रास्ता ज़रूर मिलेगा। आपने जिस नबी को गलत कहा, आपने जिस नबी को के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, पता है उस नबी का शान क्या है, उस अवतार का शान क्या? नारायण स महाप्रिय मसीयज्ञ। पूरी दुनिया के लोग महाप्रिय, पूरी दुनिया में वो प्रिय मित्र होंगे, वो
लोग उनसे प्यार करेंगे, यानी इतना प्यार करेंगे कि अंग्रेज भी अपनी किताब में कहेगा द 100 बुक में कि 100 लोग हैं को मैंने जमा किया दुनिया में, लेकिन कायनात में नंबर 1 पर कोई इंसान है तो ज़ात उस इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, आओ उस नबी का तज़किरा आपके ऋग्वेद में मौजूद है। इदम जना उपशुरुत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा नवीतम चकोरम अरुषमी शुद्धाम है दुनिया के अंदर, और उस नबी का तज़किरा आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है नराशन संवाजिनम वाजन्नी शहीदीरम पूषणम सन्मैरीम है रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो, विश्व सम्मानो, दुनिया के लोग उनको सम्मान देंगे, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया के अंदर उनका तज़किरा होगा और 24 घंटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। देखो पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हैं, अजान के अंदर हम आवाज़ देते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर अब भी आपको यकीन ना आया हो, अगर अब भी तुम्हारी गलतफहमी ना ख़त्म हुई हो, उठाओ और भविष्य पुराण को उठाओ और महाभविष्य पुराण को, जिसके अंदर इस नबी की सवारी का तज़किरा मौजूद। क्या कहा उस सरायस परवाही जो वधुमंत दिवीर्दश्य वर्षमारतश देविजहेरती देविष्माना उपस पुरुष, ऊँटनी के ज़रिए सवारी करेंगे और वो इतने खूबसूरत होंगे, उनके चेहरे की रोशनी से लोग उनके चेहरे की रोशनी को देखकर मुतासिर होंगे। और कहा विचरन्न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंगब चुदोठेश्वर्य गुणन्विता असाधुदा मन, दुश्मनों का हनन करेंगे, दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़े पहनाएंगे, मजलूमों की दाद रसी करेंगे, जालिम लोगों के हाथ को पकड़ेंगे, लोगों के गलत अकीदे को दुरुस्त करेंगे और लोगों से कहेंगे कम्मा ब्रह्मा दुत्तियो नास्ते नहना नास्ते किंचन। और उनका पैगाम आगे क्या होगा वो भी बताया। ऊंची आवाज़ में लोगों को बुलाएंगे, ऊंची आवाज़ में लोगों को मस्जिद के तरफ बुलाएंगे। लिंग चिदी शिखाहिना शिमशरुधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुस्रनेव संसकारा कोशैरी भविष्यति तस्मान मुसलमंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। आओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं तुम्हें तुम्हारे सर से लेकर पैर तक इतने श्लोक मंत्र पढ़ूंगा कि तुम दफन हो जाओगे। तुमने जिस नबी को गलत कहा है, जिस नबी के पैगाम को तुमने जुटलाने की कोशिश की है, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कुरान पढ़ने से तुम्हारे पेट में दर्द होता, हदीस पढ़ने से तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता। इसलिए तुम्हें अपने ग्रंथों की रोशनी में ये अब्दुल्ला समझाएगा, अगर नहीं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अपने खुदाओं को जो तुमने खुश करने के लिए नबी को कहा जिहादी थे, नबी को कहा कि वो गलत थे, वो गलत पैगाम देते थे, तो क्या है इन मंत्रों का मतलब, क्या है इसका मतलब? आज्ञा हुत्वा अल्लो रसूल सूर्य सर्व नक्षत्र, क्या कहा गया? या तो युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः, क्या मतलब है इस मंत्र का? अनस्वंता सतपतिर्माम है मेघावा चैतिष्टो असुरो मगोना, क्या मीनिंग होता है नरसिम्हानंद सरस्वती जी? क़यामत तो आ सकती है, तुम कुरान को, शरीयत को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को झुटला नहीं सकते। बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को कि अब्दुल्ला खड़ा है सीमांचल में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चरित्र पर एतराज़ करोगे? आई एम ओनली स्टूडेंट एंड आई वांट टू रिमूव एक्सप्लेन योर मिसअंडरस्टैंडिंग। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुहाफिज है, कुरान की हिफाजत करेगा, नबी के चरित्र की हिफाजत करेगा। तुम जैसे शराबी और कबाबी की वजह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, उनके मानने वालों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कुछ दिनों पहले एतराज़ किया था ना, उन्होंने ये कहा था, बयान बाज़ाब्ता, इसी तरह हमारे नौजवान बड़ी तादाद देखी, कितने सारे मोबाइलों में मेरी तकरीर कवर हो रही, मैं जानता हूँ। ऐसे ही उन्होंने मीडिया के सामने एक बात कही कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिहादी हैं दुनिया के,
उन्होंने जिहाद किया और इसी जिहाद के ज़रिए से इतना बड़ा एम्पेरर खड़ा किया। बोल दिया उन्होंने। जवाब कैसे दें? आप कहेंगे अपने एतबार से। जवाब भी दिया बहुत सारे लोगों ने अपने एतबार से। भाई कोरोना नहीं हुआ भाई, मुझे कोरोना तो बहुत चालाक हो गया है। कोरोना की उम्र, असल मसला है कि 2 बजे 1:30 बजे के बाद इस वक्त ठंड का एक वो आता है। नहीं, मैं पानी नहीं पीऊँगा चूँकि मेरी एक प्रॉब्लम है। 1-2 बजे के बाद स्टेज पर जाते हैं तो अगर थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो एलर्जी शुरू हो जाती। स्नोफेलिया। कोरोना नहीं, कोरोना तो अब बड़ा हो गया, पहले तो छोटा था। अब कोरोना 1 साल 2-3-4 दिन का हो गया। कोरोना बड़ा हो गया। हम तो कई जगह बोले कि अब कोरोना इतना अक्लमंद हो गया है, इतना अक्लमंद हो गया है कि अब वो पूरे हफ्ते नहीं आता, पूरे हफ्ते नहीं घूमता है लोगों को पकड़ने के लिए। अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कोरोना घूमता, शनिचर इतवार। क्यों? शनिचर इतवार को लॉकडाउन लगता। अरे आपके शहर में देखिए, आप महाराष्ट्र के कई शहरों में देखिए, साउथ के कई शहर में चले जाइए, आप वहाँ पूछिए कि भाई तुम्हारे यहाँ सुना है कि लॉकडाउन लग गया? बोला हाँ मौलाना, पूरा हफ्ता नहीं लगा है, 2 ही दिन लगा है लॉकडाउन। हमने कहा कौन कौन सा दिन भाई? बोला शनिचर इतवार। हमने कहा क्यों? बाकी सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा को? बोला ये इन दिनों में लॉकडाउन नहीं है, इन दिनों में मार्केट सब खुला रहता है, सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन। तो हमने सोचा कि भाई ये फ़लसफ़ा क्या है? ये 2 दिन के अंदर लॉकडाउन लगता है, बाकी दिनों में लॉकडाउन नहीं लगता। तो आप भी इसको तजुर्बा कर सकते हैं। 2 दिन इसलिए लॉकडाउन रहता है। तब हमने जब आइडिया लगाया कि सन 2020 के 24 मार्च को क्या हुआ था? लॉकडाउन शुरू हुआ था। और आज क्या तारीख है? 28 नहीं बल्कि आपका 29 तारीख शुरू हो गई। 28 ही मानो, 28 को आपका प्रोग्राम, 28 मार्च सन 2021। कितना हो गया जी? 1 साल 3 दिन, 1 साल 3 दिन उम्र हो गई कोरोना की। आज जब बच्चा छोटा रहता है, छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग कहाँ डालते हैं? स्कूल में भेज देते हैं। अब कोरोना पैदा हुआ चाइना में, आकर पला बढ़ा भारत में। अब जब वो 1 साल का हो गया तो भारत वालों ने, हमारे मोदी जी ने कहा कि तुम अब बैठे बैठे घर पे खाओगे, 1 साल उम्र हो गई तुम्हारी, जाओ तुम मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में UKG नर्सरी में दाखिला ले लो, वहीं पर पढ़ो। रही बात ये कि तुम जो लोगों को पकड़ोगे कैसे? तो हफ्ते में 2 दिन तुम निकल आना, जो छुट्टी होती है जिन 2 दिनों में, शनिचर और इतवार को छुट्टी होती है ना जी कोरोना। तो कोरोना ने कहा कि हाँ, कहा कि इन 2 दिनों में तुम आ जाना मार्केट में लोगों को पकड़ने के लिए, और बाकी 6-7 दिन तुम स्कूल में पढ़ना। तो इसीलिए साउथ के और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने कहा कि देखो लोगों, कोरोना छुट्टी होती है 2 दिन शनिचर इतवार को, इसीलिए शनिचर इतवार को लॉकडाउन लगेगा। उस दिन तुम लोग मत जाना, चूँकि कोरोना की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। बाकी 5 दिन कोरोना अपने स्कूल में रहता है, तो उस दिन लॉकडाउन नहीं है। वरना क्या मतलब भाई? शनिचर इतवार को कोरोना इतना अक्लमंद हो गया। बाज़ जगह तो ये कहा कि मौलाना रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन, कर्फ्यू, यानी दिन में भीड़ होती है। आपके पूर्णिया शहर में दिन में भीड़ होती है। लाइन बाज़ार मार्केट चले जाइए तो आपको वहाँ पर सूओं फंसाने की जगह नहीं मिलेगा आपको, इतनी भीड़ होती है। तो उस भीड़ में लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। पूर्णिया के अंदर, मैं मिसाल सिर्फ पूर्णिया की दे रहा हूँ, पूर्णिया शहर के अंदर रात को 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन। क्या सुबह रात को 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक भीड़ होती है क्या पूर्णिया में? कोई नहीं मिलेगा। आप जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दर्जन कुत्ता नज़र आ जाएगा। हम लोग जाते हैं ना रातों को प्रोग्राम करके, कहीं पर भी कुत्ता ही पीछे नज़र आता है और कुछ नहीं। बाकी जी दिन में भीड़ होती तो दिन में लॉकडाउन लगना चाहिए ना, दिन में नहीं, रात में लॉकडाउन लगाया। जबकि कोरोना भी सो रहा होगा, कोरोना का भी वजूद नहीं। लेकिन समझ से बाहर की बात। और समझिए आप, ये एक हवा बना दिया गया कि कोरोना आता है
नाक से घुस जाता है, 3 दिन यहाँ क़याम करता है यहाँ पे, या मुंह से घुसता है तो यहाँ हलक में 3 दिन तक मेहमानदारी करता है, खाता पीता है, 3 दिन के बाद उतरता है पेट में, तब जाकर वो ऑर्गन्स को खाता। वाह भाई वाह, नाक से कोरोना घुस सकता है, मुंह से कोरोना घुस सकता है, कान से नहीं घुस सकता है? कान से भी तो घुस सकता है कोरोना। तो फिर कान में कहा कि मुंह में और नाक में मास्क लगा लो। कान के लिए क्या कहा? कान के लिए कुछ भी नहीं बोले। कान के लिए भी तो कोई बोलना चाहिए कि भाई कान को भी बंद रखो। कोरोना जब मुंह से नाक से घुस सकता है तो कान से भी घुस सकता होगा। नहीं, शायद कोरोना को ये शॉर्टकट रास्ता मालूम नहीं है, बस 2 ही रास्ता मालूम है भाई, एक नाक वाला एक मुंह वाला। लेकिन नहीं, शॉर्टकट रास्ता मैप में हर जगह दिखा देता है। हमारे भारत के बड़े मंत्री जी, कान के बारे में भी कुछ बोलो। रात को 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक कोरोना। वाह भाई वाह। मिनिस्टर साहब से पूछिए, डीएम साहब से कि डीएम साहब आखिर ये फ़लसफ़ा क्या है? तो डीएम साहब भी बोलेगा कि वो ऐसा है कि कोरोना अब अक्लमंद हो गया है। कोरोना ने हम लोगों को आकर बोला कि हम रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक घूमेंगे, इसीलिए हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया। अजीब फ़लसफ़ा और अजीब नज़रिया। लॉकडाउन कोरोना को भगाने का समस्या हल थोड़े होगा। ये समस्या, इस समस्या का समाधान होगा कैसे? हाथ धोने से, नबी की बात मानने से, कुरान के फरमान पर अमल करने से। दुनिया वालों नहीं मानते थे कि हम कहते थे हाथ धो लो लोगों। हमारे कुरान का फरमान है हाथ धो लो। लोग बोलते थे लाल बुजक्कर साहब, है मौलाना अब्दुल्ला आप क्यों बोलते हैं हाथ धोने के लिए? आपके कुरान का ऑर्डर है ना, हम आपके कुरान को तो नहीं मानते। तो अल्लाह ने ऐसा किया कि अच्छा नहीं मानोगे कुरान को? ये कुरान तो यूनिवर्सल है, ये कुरान तो सबके लिए है। वसीम रिजवी के लिए भी है ये कुरान, तो एडवाणी जी के लिए भी है ये कुरान, तो भगवत जी के लिए भी है, और ये कुरान तो हमारे पीएम साहब के लिए भी, हमारे अमित शाह के लिए भी, सबके लिए कुरान है। नहीं मानोगे? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अपने हाथों को धो, व अयदियकुम, अपने हाथों को धो। जब हमने बात की तकरीर में लोगों को समझाया तो हमारे उदित अब बोले नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मौलाना हमें तो दुश्मन इसी बात से है ना कि आपके कुरान को हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, क्यों हाथ धोएंगे? अल्लाह ने कहा अच्छा नहीं धोगे तो कोरोना को भेजता हूँ। अब कोरोना आया चाइना से, तो अब जल्दी जल्दी वो लोग हाथ ही नहीं, बल्कि आप किससे साबुन से दिन में 10 मरतबा हाथ धोने लगे कि भाई कहीं कोरोना ना पकड़ ले। लोग नहीं मानते थे मेरे कहने से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना के ज़रिए से कुरान के ऑर्डर पर अमल करवा दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बेवकूफ़ लोगों का ये ज़माना है, पढ़े लिखे लोगों का ज़माना नहीं, बेवकूफ़ अनपढ़ गवार लोगों का ज़माना है। इन अनपढ़ गवार और बेवकूफ़ लोगों के गलत नीति का मुकाबला करने के लिए अपने कुरान पर, अपनी शरीयत पर जो एलिगेशंस लगते हैं उनको समझाने के लिए education is to prepare and to qualify. The primary aim of education is to qualify and for the participation in the development cultural society, in the development cultural villages and cities. अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम अपनी शरीयत को 2 टोक लफ्ज़ों में रख सकते हैं सामने। मुझे कभी उम्मीद है कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी की हिम्मत नहीं होगी वो दोबारा इस तरह की अनाप शनाप बातें बके। उन्होंने क्या कहा कि हम पूरे दुनिया के बड़े बड़े धार्मिक लोगों को एक कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली में या फला जगह, और वहाँ पर बैठकर इस कुरान के जिहाद के ख़िलाफ़, कुरान करीम की आयत के ख़िलाफ़, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम के ख़िलाफ़ हम लोगों में एक उग्र लाएंगे, एक तब्दीली लाएंगे, एक इनक़िलाब पैदा करेंगे। हम नरसिम्हानंद सरस्वती जी से कहना चाहते कि नरसिम्हानंद जी अपने चेलों को भी बता दो, अपने गुरुओं को भी बता दो, अपने डुप्लिकेट खुदाओं को भी बता दो कि तुम पूरी दुनिया की ताकत जमा कर लो,
वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कुरान करीम पर एतराज़ किया, और अगर उनको शक था तो अल्लाह ने ओपन चैलेंज किया ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, लाओ एक दो आयत, लाओ एक दो लाइन बनाकर इस जैसा कुरान। अगर तुमको इस पर एतमाद ना हो, अगर तुमको इस पर एतराज़ हो या एलिगेशन लगाना चाहते हो, तो उससे पहले तुम एक लाइन ले आओ बेटे, एक लाइन नहीं आधी लाइन ले आओ, इस जैसी छोटी सूरत बना कर ले आओ, हम देख लेंगे। लेकिन कुरान ने आगे चैलेंज किया, वलन तफ़अलू, कि तुम क़यामत तक इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। क्यों? ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये कुरान ने सहाबाए किराम ने अपनी तरफ से, उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया कि तीनों जो खुलाफा थे, चार जो खुलाफा थे, उनमें से अबू बकर, उमर और उस्मान, इन तीनों ने जिहाद की आयत को इसमें ऐड किया। किसमें? कुरान करीम के दाखिल किया अलग से। अरे पागल आदमी, कितनी अनाप शनाप बातें बोल रहा, कौन जवाब देगा उनको भाइयों? हमें और आपको ही ना जवाब देना पड़ेगा। अगर हम बैठे रहेंगे, हमारे नौजवान फ्री फायर में गेम खेलते रहेंगे, फ्री फायर बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है जवानों, आपकी जवानी पर लानत है अगर आपकी शरीयत पर एतराज़ हो और आप खामोश बैठे रहे, आप कोई जवाब न दे पाए। आपको वही रास्ता अपनाना होगा। अगर वो सोशल मीडिया के ज़रिए से आपके कुरान पर एतराज़ करता है, तो आप फ्री फायर गेम को छोड़ो, अपने इस्लाम को जानो, अपनी शरीयत को पहचानो और उसी प्लेटफॉर्म से उसको जवाब दो कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी, तुमने जो ये बात कही कि मोहम्मद के मानने वालों ने, खुलाफा ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, चारों खुलाफा का नाम नहीं लिया बल्कि तीन का नाम लिया। क्या कहा कि इन तीनों ने अलग से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कुरान करीम के अंदर आयत जिहाद को अपनी तरफ से ऐड कर दिया। उसमें क्या ये बात उसकी सही है? बिल्कुल सही नहीं। आप कैसे जवाब दोगे उनका? आप कुरान से जवाब दोगे तो वो तो है ही अनपढ़, गोबर भरा हुआ उसके दिमाग में, वो तो आपके कुरान को नहीं मानता ना। फिर हम कहेंगे उसको, आपको वो जिस ग्रंथ को पढ़ता है, वो जिस ग्रंथ का व्याख्या करता, वो जिसका एक्सप्लेनेशन करता, हम उसी की ग्रंथ से उसको जवाब देंगे कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी, उठाओ तुम अपने ग्रंथ को, देखो वहाँ पर कहा गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से कोई भी बात कुरान में नहीं दाखिल की। क्या कहा अल्लाह ने? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह या कोई भी नबी अपनी तरफ से कोई बात, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई बात, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई बात नहीं कहते कौम से, बल्कि उनको जो वही की जाती है अल्लाह के तरफ से, वही बात वो लोगों के बीच रखते और लोगों की जिम्मेदारी है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पैगाम कौम को देते हैं, कौम की जिम्मेदारी है वो उसको मजबूती के साथ पकड़ ले और आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेन नहीं, बट अल्लाह सेंड डाउन टू अर्थ टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एंड नो वन एक्सप्लेन अबाउट दैट। कोई भी आदमी ये गलत बयानी नहीं कर सकता। आओ, कुरान करीम की ये आयत थी, इसमें पैगाम था कि नबी जब अपनी तरफ से कोई बात लोगों को नहीं कहते तो कैसे सहाबाए कराम अपनी तरफ से कुरान में बढ़ोतरी कर सकते हैं? जब नबी को इजाज़त नहीं है, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलाउ नहीं है कि तुम कुरान करीम के अंदर कोई बात अपनी तरफ से तुम ऐड कर दो, एक नुक्ता ज़ेर ज़बर के अंदर तुम तब्दीली करो, तो उनके खुलाफा, उनके मानने वाले जो बाद में थे, जो सहाबी थे, जो नबी नहीं थे, उनको कैसे अथॉरिटी दी जा सकती है? उठाओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अहमे व सोयमिदम बदामी जुष्टम दवा भिरुद मानव शबियम कामय तत्म गुर्णम कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा। मनुष्य देव गुण
अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि जो संदेश जिसका मनन करते हैं लोगों को, वो संदेश मेरे ज़रिए भेजा जाता है। नरसिम्हानंद जी कौन कह रहा? ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। मेरे भारत के, मेरे मुस्लिम नौजवानों और मेरे हिंदू भाइयों, आज कमी इसी बात की है कि आज हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान नौजवान ने अपने कुरान करीम से रिश्ता तोड़ लिया। आज वो हमारे नौजवान बेराह हो चुके हैं। इसीलिए मैं नौजवानों, मेरी उम्र भी आप ही की उम्र के मुताबिक है। आई एम 32 years old completely, and 3 March I become completed 33 years old। 3 मार्च को 32 साल मेरे पूरे हुए और 3 मार्च से हमारे 33वां साल शुरू हो चुका। हमारी उम्र मेरे ख़्याल से आप में से बहुत से नौजवानों से कम है, लेकिन इतना एक पैगाम आपको दे रहा हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है तालीम और एजुकेशन। आप तालीम, कोई सी भी तालीम ले सकते। मेरी मशवरा, मेरी राय यह है कि आप पहले नंबर पर अपनी दीन की तालीम लें, अपने अक़ीदे की तालीम लें, अपने कुरान की तालीम लें। आफ्टर दैट यू हैव टू एजुकेट द मॉडर्न एजुकेशन एंड एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद आप लॉयर बने, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में जाएं, उसके बाद आप डॉक्टरेट करें, उसके बाद आप कोई सा भी फील्ड चूज़ कर सकते। आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसे जो बरसाती मेंढक आते हैं डुगडुगी बजाने के लिए, कभी कभी अपना क्या करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के। जिसको भी पॉपुलैरिटी हासिल करना हो वो बस अनाप शनाप मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर, कुरान पर कर लेते और फेमस हो जाते। इन लोगों के कहने से, बोलने से ये तो तय है कि हमारे कुरान बदनाम नहीं हो सकता, हमारी शरीयत बदनाम नहीं हो सकती, लेकिन जवाब देना ज़रूरी है इन लोगों को। इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि ये मिशन चलाते हैं, ये तहरीक चलाते हैं, तो हमें अगर नॉलेज होगा तो हम कहीं पर भी खड़े होकर उनका जवाब दे सकते हैं मुँह तोड़। Therefore, you have to educate your child and your generation। अगर आपका बच्चा जाहिल होगा तो कमलेश के तरह 20 साल की ज़िंदगी उसकी दफन हो सकती है जेल के अंदर। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आप करप्ट लोगों के सामने में अपनी बात रख सकते हैं। आप में से कितने नौजवानों को मालूम है, हमारे कितने नौजवानों को, भारत का सबसे पहले मुस्लिम एम्पायर कौन? मेरी तकरीर जिसने सुनी होगी उसको पता होगा, बाकी नहीं। भारत का सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। हमारे भारत में 700 साल रहे ना, 700 से लेकर 800 साल तक हम रहे, यानी हमारी मुस्लिम एम्पायर की हुकूमत थी, मुस्लिम हाकिमों की, मुस्लिम बादशाह की। लेकिन हमें पता है कि भारत के अंदर सबसे पहला मुसलमान बादशाह कौन? और सबसे पहले बाबर बोल रहे हमारे भाई साहब। बाबर का तो बहुत बाद में ज़माना है भाई साहब, 1526 में बाबर आए। 1190 से ही मुस्लिम एम्पायर आ गए थे। सबसे पहला मुस्लिम एम्पायर का नाम क्या? सबसे पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ कौन थे जिसने भारत में हमला किया था? उस वक्त के राजा दाहिर के ख़िलाफ़। ये सब चीज़ आज हमें मालूम नहीं। अगर कल जाकर कोई एतराज़ करे कि भाई ऐसा है कि भारत के अंदर जिन मुसलमान जो आए, हमारे शेरशाहबादी के बरादरी आपके ऊपर तलवार लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी शेरशाहबादी बरादरी के लोग हैं, पता क्या इल्ज़ाम लगाया है अभी कुछ दिनों पहले कि ये सारे लोग रिफ्यूज़ी हैं। रिफ्यूज़ी मतलब एंड दे केम फ्रॉम बांग्लादेश। आप लोग बांग्लादेशी हैं जो शेरशाहबादी के लोग हैं। बताइए कितना बड़ा इल्ज़ाम है आप पे। क्या कह रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश से आए, यानी इन लोगों को एनआरसी के ज़रिए से छांट कर फिर दोबारा से बांग्लादेश में भेजा जाए। इन्हें पता नहीं है, इन लोगों को जो आवाज़ बुलंद करते हैं कि इस बिरादरी ने अपने खून को बहा कर तब जाकर अपनी जगह बनाई है, अंग्रेज़ को भगा कर, अंग्रेज़ की कुर्सी को तोड़कर तब जाकर इन लोगों ने अपनी एक पहचान, एक शनाख्त बनाई।
आप पर खुसूसन, किसी पर नहीं, अंसारी बिरादरी, शेरशाहबादी बिरादरी पर किशनगंज के कमरुल हुदा साहब ने, MLA हैं वो MIM के साबिक, उन्होंने कहा कि शेरशाहबादी बिरादरी हमारे भारत का एक अंग है, बिहार का एक अंग है, बंगाल का एक अंग है, उन्हें आप यूं ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो अगर आपको इतिहास मालूम होगी, तारीख़ मालूम होगी, तब ना आप जवाब दे पाओगे नौजवानों, तब ना आप कह पाओगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर पाओगे। मेरी तकरीर रोज़ा नमाज की फजीलत पर कम होती, ऐतिहासिक बात मैं ज़्यादा करता हूँ, इसलिए कि हमें पता नहीं है कि हमारा इतिहास इस देश में क्या, हमें मालूम नहीं है कि हमारी तारीख़ इस मुल्क में क्या। अगर हमारी तारीख़ हमें मालूम नहीं होगा, नौजवानों याद रखो, आपको दफन कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी, कभी आपके खिलाफ CAA NRC के जरिए से आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। हमने आवाज़ बुलंद की थी कि NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ। आज तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये CAA है क्या। जब NRC कायम लागू होगी, NRC में हिंदू भी छटेंगे, मुसलमान भी छटेंगे, लेकिन हिंदू को दोबारा इस देश में नागरिकता मिलने के लिए CAA का उपयोग होगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से उसको दोबारा इस देश में रखा जाएगा। सपोज दैट आपके इस गांव में हिंदू का भी नाम छटा, एक मुसलमान का भी नाम छटा है, तो हिंदू को दोबारा से इसी गांव में रहने के लिए एप्लीकेशन देगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से दोबारा उसका नाम ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान होगा आपके इस गांव का, भले ही 100 साल पुरानी उसकी तारीख हो, वो उसका नाम छट जाएगा किसी फॉल्ट की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से, तो उसका नाम दोबारा इस गांव के अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों का नाम ही नहीं। उस वक्त क्या रास्ता बचता है? उस वक्त सिर्फ रास्ता बचता है बांग्लादेश का, उस वक्त सिर्फ ऑप्शन बचता है भूटान का, उस वक्त सिर्फ ऑप्शन बचता है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का। आज तो हमें पता नहीं, लेकिन जब ये तहरीक चलेगी, जब CAA NRC लागू होगी, NRC होना शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में, NRC लागू होना शुरू हो चुका है कई स्टेट के अंदर, लेकिन मेरे भाइयों हमें मालूम और जानकारी नहीं है। हम तो कान में तेल लगाकर ऐसे सो गए कि मौलाना अब्दुल्ला तुम तो बोलो ना अपनी तकरीर में, हम सिर्फ सुनकर रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। जब तक हमारे नौजवान तालीम याफ्ता नहीं होंगे, जब तक हमारे बच्चे DM नहीं बनेंगे, जब तक हमारे बच्चे SDM नहीं बनेंगे, जब तक हमारे बच्चे SP नहीं बनेंगे, जब तक हमारे बच्चे DSP नहीं बनेंगे, जब तक हमारे बच्चे SHO नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे हेड ऑफिसर नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे IAS कलेक्टर नहीं बनेंगे, तो मेरे भाइयों फिर हमारी तर्जमानी कौन करेगा? हम जाते हैं पूर्णिया कोर्ट के अंदर, वहाँ पर एक भी लॉयर ढंग का मुसलमान नहीं मिलता, एक भी ढंग का जज मुसलमान नहीं मिलता। क्यों? फैसला हमारे हक में होना, सब कुछ हमारे लिए। बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए एक भी मुसलमान ढंग का कोई लॉयर हमारे पास नहीं था। बाबरी मस्जिद की तर्जमानी करने के लिए हमने एक राजभूषण कोई नाम का एक कोई लॉयर को हमने हायर किया, उसकी 1 घंटे की फीस, 1 घंटे की हियरिंग की फीस 1.25 लाख रुपए थी। बाबरी मस्जिद की हियरिंग की फीस क्यों? इतनी बड़ी तादाद में है, क्या हम अपने बच्चों को वकील नहीं बना सकते? लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ हमारा बच्चा बड़ा होता है, हम अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए दिल्ली भेज देते हैं, महाराष्ट्र भेज देते हैं। मेरे भाइयों बेदार हो जाओ, आपको भारत से गाजर मूली की तरह काट कर सलाद बनाकर जैसे हम खा जाते हैं, ऐसे ही गाजर मूली की तरह काट कर खाने के लिए, आपकी हड्डियां और गोश्त चबाने के लिए बातिल ताकत एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुकी। कब हम पैदा होंगे, कब हम खड़े होंगे अपने मैदान, अपने पैरों पर, कब हम इन बातिल ताकतों का मुकाबला करेंगे? हमारा कुरान सच्चा है, हमारी हदीस सच्ची है, हमारी शरीयत सच्ची है। जब हम सच पर हैं तो हम क्यों बुज़दिल बने
करने बैठे हैं, जिसका खुदा 33 करोड़ है, जिसके ईश्वर के अंदर ईश्वर बदल जाता है, जिसका परमात्मा बदल जाता है, जिसका मंत्र बदल जाता है, जिसका उपदेश बदल जाता है, जो बुत परस्त हैं, जो मजूसी हैं, जो काफिर हैं, डिसबिलीवर हैं, पैगन हैं, जो जालिम है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, आज वो ताकतवर बन चुके हैं। वो ताकतवर हैं, वो गलत बातिल पर हैं, वो ताकतवर, और हम हक पर हैं तो हम कमज़ोर। मेरे नौजवानों, क्यों ऐसा हो रहा? इसलिए जवानों, संकल्प लो, आज आपका ये जलसा उसी वक्त कामयाब होगा। हमारे जितने भी नौजवान हैं, वो जो फ्री फायर में घुसे हुए हैं, वो फ्री फायर से निकलो मेरे भाइयों। आप एजुकेशन प्राप्त करो, तालीम हासिल करो। अपने मोबाइलों में जो फिल्में देखते हो ना, ये सिस्टम बंद करो। फिल्में देखो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म देखने से ज़्यादा चिंता आपको आपके नमाज पढ़ने की होनी चाहिए। हम बाद में गाली दें आरएसएस को, बजरंग दल को, शिवसेना को। हमारे नौजवान अगर फ़ोन करेंगे तो हम इस गांव में अपने टोटल नौजवानों को